हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में बतलाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। 17 नवंबर को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण गोचर हो रहा है। प्रकृति को जीवन प्रदान करने वाले भगवान सूर्य अपनी नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि यानी मंगल की राशि में गोचर करने वाले हैं। धरती पुत्र मंगल देव स्वयं अपनी राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो 17 नवंबर को सूर्य और मंगल का परस्पर मिलन होने वाला है। यह संयोग, यह मिलन कई मामलों में बड़ा ही महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। राष्ट्र पर, व्यक्ति पर, प्रकृति पर इन ग्रह स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह मैं आपको बतलाने वाला हूं। वैसे तो अक्सर ग्रहों का परिवर्तन होता ही रहता है, ग्रहों का राशि परिवर्तन होता ही रहता है, लेकिन कई मायनों में यह राशि परिवर्तन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दर्शकों, सूर्य जीवन को देने वाले हैं, स्वास्थ्य को देने वाले हैं, उत्साह के दाता हैं सूर्य, आपकी आत्मा है सूर्य, आत्मसम्मान और आत्मबल के कारक ग्रह हैं सूर्य। और वहीं भूमिपुत्र मंगल आपके उत्साह हैं, आपकी उत्तेजना है, आपके अहंकार हैं, आपके जीवन में आ रही बाधाओं से लड़ने का साहस भरते हैं मंगल देव। आपके जीवन की समस्त विसंगतियों से बीच का मार्ग निकालने वाले, साहसिक निर्णय लेने वाले ग्रहों के देवता हैं मंगल। यदि ज्योतिषीय संदर्भों में विचार करें तो सूर्य और मंगल का स्वभाव और स्वरूप लगभग मिलता जुलता है। सूर्य क्रूर ग्रह हैं, मंगल भी क्रूर ग्रह हैं। सूर्य क्षत्रिय वर्ण के हैं, मंगल भी क्षत्रिय वर्ण के हैं। अरुणिमा लिए हुए लाल दहकते हुए गोले को हम सूर्य कहते हैं और लाल रंग का अंगारक कहा जाता है भूमिपुत्र मंगल को। मंगल थोड़े अहंकारी हैं, क्रोधी हैं, क्योंकि ये ग्रहों के सेनापति हैं। ये अभी पूर्णतया जिम्मेदारियों से मुक्त माने जाते हैं, ये कुमार हैं। सूर्य और मंगल की परस्पर युति के साथ ही साथ वहां पर बुध भी विद्यमान है। बुध एक ऐसे ग्रह हैं कि जिसे मजबूत समझते हैं उसके साथ हो लेते हैं, उसी के फलाफल को देने लग जाते हैं। तो सूर्य, मंगल और बुध की परस्पर युति होने जा रही है वृश्चिक राशि में। इसमें मंगल का प्रभाव आपके जीवन पे, राष्ट्र पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, प्रकृति पर ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि यह भाव मंगल का है, यह राशि मंगल की है। मंगल अपने घर में होंगे और सूर्य मंगल के घर में गोचर करेंगे। सूर्य और मंगल के इस संयोग से, इस युति से बहुत सारी विसंगतियां आएंगी। अनुभव पथ में यह अक्सर आया है कि सूर्य और मंगल की युति जब भी कभी होती है भूमि कंपन होता है, यानी भूकंप की स्थिति बनती है। उल्कापात होते हैं जब सूर्य और मंगल एक साथ मिलते हैं। आकाशीय दुर्घटनाओं का संयोग भी बनाता है सूर्य और मंगल। ग्रहों के सेनापति भगवान मंगल जब सूर्य से मिलते हैं तो जनजीवन में यह और भी अधिक उत्तेजना को भर देते हैं, अहंकार को भर देते हैं, क्रोध को भर देते हैं, जिससे युद्ध की ज्वाला भड़क उठती है। तो वर्तमान में चल रहे युद्धों में और तेजी आने की संभावना व्यक्त की जा रही है और नए युद्धों की शुरुआत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत सी विसंगतियां देखने को मिलेंगी सूर्य और मंगल की इस युति के दौरान, यानी 17 नवंबर से 16 दिसंबर के मध्य में। इजराइल और हमास के मध्य, रसिया और यूक्रेन के मध्य चल रहे युद्धों में तेजी दिखेगी। इसका भारतीय बाजार समेत दुनिया के समस्त बाजारों पर बड़ा ही असर पड़ेगा। पाश्चात्य देशों में मंदी का दौर आएगा, जिसका असर दुनिया के सभी बाजार पर पड़ सकता है। तेल के दामों में तेजी, क्योंकि भूमिपुत्र मंगल भूमि से प्राप्त होने वाले तेल और गैस के स्वामी माने जाते हैं। तो ऐसी युति जब आक्रामक स्वरूप में आएगी तो तेल के दामों में तेजी बढ़ेगी, और जब तेल के दाम में तेजी बढ़ती है तो बाजार की सभी वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, यानी महंगाई चरम पर दिखेगी। सूर्य और मंगल की यह युति स्वास्थ्य के संबंधों में कई प्रकार की बीमारियों को लेकर के आती है। मंगल से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वह हैं ब्लड रिलेटेड डिजीजेस, और सूर्य से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वह होती हैं इम्यूनिटी रिलेटेड डिजीजेस। तो रक्त संबंधित विकार और इम्यूनिटी से संबंधित विसंगतियां यह मानव जीवन में
ज्यादातर देखने को मिलेंगी। कीट पतंगों का आतंक बढ़ जाता है। यह देखा गया है कि जब सूर्य वृश्चिक राशि के होते हैं तो कीट और पतंगों का अंत हो जाता है, लेकिन मंगल और सूर्य की यह युति कीटाणुओं और विषाणुओं की वृद्धि का संकेत देगी, साथ ही साथ कीट पतंगों की भी उन्नति का संकेत देगा। यह दर्शकों, मेरे इस फलादेश से आप यह सोच रहे होंगे कि इतनी सारी विसंगतियां हैं तो क्या फिर केवल पृथ्वी पर तहस नहस ही हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रकृति हमेशा अपने को संतुलित रखती है, बैलेंस करके चलती है। कोई भी कैसी भी विसंगति आ जाए, द्वादश राशियों के लिए नवग्रह का प्रभाव हमेशा विसंगति पूर्ण ही नहीं रहता है। ऐसे में 3 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह संयोग बड़ा ही शुभकारी हो जाएगा। यूं कहें तो वर्ष 2024 के आरंभ होने के पहले ही 3 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, निर्मूल हो जाएंगी। व्यापार के तमाम नए अवसर बनने वाले हैं और स्वास्थ्य की विसंगतियां जो लंबे समय से चलती आ रही थीं, वह भी निर्मूल हो जाने वाली हैं। तो आइए जानते हैं वह 3 राशियां कौन कौन हैं। पहली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यदि इस गोचर का विचार करें तो यह आपके लग्न के स्वामी और चतुर्थ के स्वामी दोनों आपके चतुर्थ भाव में यानी केंद्र में हो जाएंगे। तो जब लग्नेश केंद्र में होते हैं और युति करते हैं शुभ ग्रह के साथ या अपनी समान प्रकृति के ग्रह के साथ, तो यह एक शुभ स्थिति बनती है। तो आपके शारीरिक स्वास्थ्य की अनुकूलता बढ़ेगी, गृह वाहन बंधु बांधव इष्ट मित्र का सहयोग प्राप्त होगा, नए प्रॉपर्टी के खरीदने की संभावना बढ़ेगी, नए व्यापार की शुरुआत होगी, आय के अन्य प्रकार की गतिविधियां आपके साथ में जुड़ जाएंगी। यदि आप पेट्रोलियम से संबंधित व्यापार करते हैं, भूमि से संबंधित व्यापार है, रियल एस्टेट का कारोबार है, यदि आप फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक संदर्भ में आप व्यापार करते हैं, स्टॉक मार्केट के यदि आप व्यवसायी हैं या आप अनाज का व्यापार करते हैं, तो ऐसे समस्त व्यापारी यदि सिंह राशि के हैं तो उनके लिए यह गोचर बहुत ही शुभकारी बनकर के आएगा। पुरानी चली आ रही बीमारी इस गोचर के पश्चात सामान्य होती नजर आएगी आपके लिए। यदि आप इन समस्त गतिविधियों में अधिकाधिक लाभान्वित होना चाहते हैं तो भगवान सूर्य और भगवान मंगल देव को प्रसन्न करिए। भगवान मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए मसूर का दाल अपने शरीर के वजन के दशांश अनुपात में दान कर दीजिए और सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए नियमित आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। यह आपके लिए और भी फलदायी गतिविधियों को प्रदान कर देगा। ऐसी ही दूसरी राशि है तुला राशि। इस गोचर के संदर्भ में यदि हम तुला राशि की बात करते हैं तो वर्ष 2024 के आरंभ होने के पहले ही तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष फलदायी होने वाला है। तुला राशि के लिए यह गोचर लाभ के स्वामी सूर्य और व्यापार तथा पत्नी के भाव के स्वामी मंगल की परस्पर युति आपके धन के भाव में, द्वितीय भाव में, बचत के भाव में होने जा रही है। तो वैवाहिक जीवन में चली आ रही विसंगति सामान्य हो जाएगी, व्यापार में चली आ रही विसंगति दूर हो जाएगी, लाभ के नए मार्ग खुलेंगे आपके लिए। सप्तम भाव व्यापार का मार्ग है और जब व्यापार का स्वामी ग्रह बचत के घर में चला जाए तो आप यह समझिए कि आमदनी रुपया और खर्चा अठन्नी हो जाता है, यानी आय से व्यय बहुत ही कम हो जाता है। साथ ही साथ जब लाभ का स्वामी बचत में चला जाए तो जितनी आमदनी होगी उतनी पूरी की पूरी बचत ही हो जाएगी, यानी खर्च बहुत कम हो जाता है, संयमित हो जाता है, बचत की स्थितियां ज्यादा बढ़ने लगती हैं और नित नए व्यापार के प्रस्ताव सामने से चल करके आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि घर में सुख शांति होने लगती है, बंधु बांधव और पत्नी का पूर्व सहयोग मिलता है। यदि आप अधिकारी वर्ग के हैं या व्यापार आपका शीर्ष स्तर का है, बहुत टॉप क्लास के व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार है आपका, या फिर आप राजनयिक संबंधों को देखते हैं, तो ऐसे संदर्भों में आपको कुछ नए और श्रेष्ठ अवसर प्राप्त होंगे।
राजकीय सम्मान मिलने की संभावना व्यक्त की जाती है तुला राशि के जातकों के लिए। ऐसे जो फिल्मकार हैं, सिनेमा से जुड़े हुए कलाकार हैं, लेखक हैं, ऐसे लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्म पुरस्कारों के मिलने की संभावना व्यक्त की जाती है। लेखन की गतिविधियां, कला की गतिविधियां और उत्तम व्यापार की गतिविधियां इस गोचर के दौरान बहुत ही प्रभावी हो जाएंगी तुला राशि के जातकों के लिए। सूर्य और मंगल के इस प्रभाव को और भी बढ़ाने के लिए मैं जो उपचार बताने वाला हूं, वह उपचार न तो सूर्य का है न तो मंगल का है, वह उपचार है देवाधिदेव महादेव का। भगवान महादेव को गन्ने के रस चढ़ाइए। भगवान महामृत्युंजय का मंत्र अथवा भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र बोल करके भगवान शिव के प्रतिष्ठित शिवलिंग पर अथवा ज्योतिर्लिंग पर यदि आप गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो मेरे द्वारा बताया गया यह फलादेश आपके लिए और भी उपयोगी सिद्ध हो जाएगा। सिंह और तुला राशि के अतिरिक्त एक और राशि है जिनका जीवन इस गोचर से बहुत ही अधिक प्रभावित होगा, आनंदित होगा, उत्साहित होगा। वह राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर बड़ा ही शुभ फलदायी होने वाला है। यह गोचर धन के भाव के स्वामी और शत्रु तथा रोग के भाव के स्वामी का नवम भाव यानी भाग्य के भाव में मिलन का गोचर है। वृश्चिक राशि में आपके बचत के स्वामी और शत्रु के स्वामी मिल जाएंगे, तो पुराने चले आ रहे विवाद आपके सामान्य होने वाले हैं। साथ ही साथ यह ध्यान दीजिए कि भाग्य के द्वारा, आपकी किस्मत के द्वारा, आपके स्वयं के प्रयासों के अतिरिक्त आपके मित्रों के सहयोग के द्वारा आपके जीवन में नानाविध आनंद की प्राप्ति होने वाली है। शत्रुहंता योग बनता है जब यदि छठे भाव का स्वामी आपके नवम भाव में अथवा केंद्र में बैठे, उच्च का होकर के बैठे अथवा शुभ ग्रह के साथ में संयोग करे या फिर अपने सम प्रकृति के ग्रहों के साथ में संयोग करता है, तो यह शत्रुहंता योग बनता है। आपका व्यक्तित्व शत्रुओं पर हावी होगा। यदि आपके जीवन में कोई बहुत लंबी बीमारी अथवा लंबा चला आ रहा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस महीने आप चेष्टा करिए। आपकी समस्त विसंगतियां दूर हो जाएंगी और न्यायालयीय संबंधों में आप अपने मनोनुकूल फल की प्राप्ति कर पाएंगे। मीन राशि के जातकों के लिए निजी जीवन बड़ा ही आनंदित रहेगा। दूर देश की यात्रा और दूर देश में व्यापारिक संबंधों की स्थापना हो सकती है। जिन लोगों का जलपोत का कारोबार है अथवा वायुयान का कारोबार है, ऐसे जातकों के लिए यह गोचर विशेष फलदायी होने वाला है। पेट्रोलियम पदार्थ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो लोग कारोबार कर रहे हैं, अनाज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो लोग कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर विशेष फलदायी होने वाला है। तो दर्शकों, सूर्य और मंगल की इस युति के साथ साथ सूर्य के गोचर के फलादेश को हमने इस संदर्भ में बतलाया कि ये 3 राशियां विशेष लाभान्वित होंगी। और राशियों का क्या हाल होगा यह जानने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं अथवा कमेंट में आप अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं। आप यदि चेष्टा करें तो मुझसे व्यक्तिगत मुलाकात भी आपकी हो सकती है। इसके लिए आप स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पर मेरी टीम के द्वारा संपर्क करके मुझसे मिल सकते हैं। मैं प्रतिदिन शाम 7 बजे एक रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होता हूँ। इन कार्यक्रमों की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए। पुनः मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।